नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आप सबको यहाँ पर रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट पर डे दे रहा हूँ। इसके अलावा 3 टाइम पर, जी हाँ, 3 समय पर हमारे चैनल पर आपको लाइव टेस्ट देखने को मिलेंगे। मैं आपको टाइमिंग बता देना चाहता हूँ, 2 बजे, 5 बजे और 9 बजे, ये 3 टाइमिंग है। मेरे चैनल पर आपको लाइव टेस्ट देखने को मिलेगा, हिंदी का लाइव टेस्ट, इसके अलावा जीके जीएस का और करंट अफेयर का लाइव टेस्ट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो जो भी लोग लाइव टेस्ट जो अटेंड करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोग लाइव टेस्ट को अटेंड कर पाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन जो है पहुंच जाया करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर आप सबके लिए रीजनिंग से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आपके इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, आपके आने वाले जो 2018 में एग्जाम हो चुके हैं, 2019 में जो एग्जाम हो चुके हैं, उन्हीं सारे क्वेश्चंस को मैं आपको यहाँ पर कवर करवा रहा हूँ, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि अब जो है पेपर टीसीएस किस तरह से सेट कर रहा है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति को अपनी शिक्षा पूरी करने के और नौकरी में सेट होने के बाद 25 वर्ष की जो उम्र से शादी करनी चाहिए, और इस कथन से आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुमान निहित है। अब देखिए उसमें साफ साफ कह रहा है कि अगर व्यक्ति की उम्र जो है 25 वर्ष है, 25 वर्ष की जो एज होती है उसमें क्या होता है कि शिक्षा पूरी हो जाती है। इसके साथ ही साथ शिक्षा पूरी होने का मतलब क्या है, व्यक्ति जो है मेच्योर हो जाता है, और नौकरी में सेट हो जाने के बाद यानी कि उसका जो फाइनेंशियली है, यानी कि जो आर्थिक रूप से वो स्ट्रांग हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा पूर्वानुमान निहित हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अराउंड द एज ऑफ 25 अ पर्सन इज मेच्योर एंड आल्सो फाइनेंशियली स्टेबल, यानी कि 25 वर्ष की उम्र में एक व्यक्ति परिपक्व और वित्तीय रूप से स्थिर भी होता है। तो देखा जाए पहला पूर्वानुमान जो है यहाँ पर निहित है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए 2 और 3 और 4 ऑप्शन क्यों करेक्ट नहीं होगा, देख लीजिए। पहले दूसरा ऑप्शन खुद पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा कि 25 वर्ष की उम्र से पहले अच्छी लड़कियां का मिलना मुश्किल होता है। तो क्या ऐसा होता है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। सी वाला पूर्वानुमान कह रहा है कि लड़कियां उन लड़कों को स्वीकार नहीं करती है जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक होती है। ऐसा भी नहीं भाई, 25 वर्ष से कम वाली उम्र की लड़कियों और कम एज वाली लड़की की भी शादी हो जाती है, अगर वो उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगला कह रहा है कि लड़कियां अशिक्षित और बेरोजगार लड़कों से शादी नहीं करती हैं। बहुत सारे ऐसे अशिक्षित लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं जिनकी शादी हो गई है, तो ये भी पूर्वानुमान यहाँ पर निहित नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो फर्स्ट है वो डिपेंड करता है। यहाँ पर आपका जो पूर्वानुमान है, यहाँ पर ये ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दिए गए 4 विकल्प हैं, इनमें विषम की पहचान करनी है। देखिए विषम की पहचान कैसे करेंगे, देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से देखिए। आपका पहला ऑप्शन क्या है, राइनोसोरस है, यानी कि गैंडा है, शेर है, भेड़िया है और बाघ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं गैंडा की, अगर हम गैंडा की बात करें तो गैंडा जो है आपका एक वेजिटेरियन है, यानी कि ये आपका एक शाकाहारी है, ये आपका शाकाहारी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं शेर के बारे में, भेड़िया के बारे में, आपके बाघ के बारे में, तो ये तीनों आपके मांसाहारी यानी कि नॉन वेजिटेरियन आपके होते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो आपका विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। देखो वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो यार वीडियो को लाइक भी किया करो। एम रखते हैं, आप लोग लाइक नहीं करते हो 100 लाइक्स का, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग 100 लाइक्स तो दे ही दोगे। सभी लोग को एक एक लाइक देना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए नामों में से विषम की पहचान करनी है। देखिए विषम यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम बात करते हैं जिम कॉर्बेट की, जिम कॉर्बेट के बारे में बात करें, रणथंभौर के बारे में बात करें और बांधवगढ़ के बारे में बात करें, तो ये तीनों आपके क्या है, ये तीनों आपके वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्या है आपके वन्य जीव अभ्यारण्य है, याद रखिएगा ये तीनों आपके वन्य जीव अभ्यारण्य है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, तुंगभद्रा के बारे में, तो तुंगभद्रा आपकी एक नदी है, साउथ की एक नदी है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका डी है, ऑप्शन डी यहाँ पर जो हो जाएगा विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन डी पर हम लोग टिक कर देंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि HDFC, देखिए ये क्वेश्चन जो है भले ही आपका रीजनिंग पूछा गया है, लेकिन यहाँ से आप याद रखिए कि आपका धीरे धीरे जीके जीएस के क्वेश्चन भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आपके होते हैं, जो वर्गीकरण वाला आपका चैप्टर होता है वहां पर कुछ क्वेश्चन आपके रीजनिंग टाइप के, जीके जीएस टाइप के भी होते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि HDFC, ICICI, IDBI, सेबी, PNB, BOB और BOI और UCO, HSBC, तो इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा आपका यहाँ पर अलग है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं IDBI के बारे में, UCO के बारे में, या यहाँ पर HSBC के बारे में, या यहाँ पर ऑप्शन में और जो भी दिए गए हैं, सिर्फ किसको छोड़ करके, सेबी को छोड़ करके, सेबी को अगर छोड़ दिया जाए तो सेबी को छोड़ करके जो सारे के सारे ऑप्शन हैं या सारे के सारे जो यहाँ पर दिए गए हैं वो सारे सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के क्या है, बैंक के अंतर्गत आते हैं। जबकि सेबी जो है एक प्रकार का नियामक संस्थान है, जो कि भारत में भारतीय स्टॉक निवेशकों के हितों को संरक्षण प्रदान करता है। तो सेबी यहाँ पर अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग को क्या करना है, सेबी का जो फुल फॉर्म है आपको कमेंट करके बताना है, ये आपका कमेंट बॉक्स वाला होमवर्क है।
चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है, निश्चित तर्क से संबंधित है, विकल्पों में से उस नाम का चयन करें जिसे नामों के इस समूह का हिस्सा बनाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर तारापुर है, कुंडनकुलम है, कैगा है, काकरापारा है और इसके बाद कलपक्कम है और नरोरा है। तो अगर देखा जाए इन सब की बात करें, जो आपका ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तारापुर, कुंडनकुलम, ये सारे के सारे क्या है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, जो कि यहाँ पर देखा जाए ये सारे के सारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और ऑप्शनों में अगर देखा जाए तो आपका जो रावत भाटा है, जो आपका रावत भाटा है, वो भी एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये रावत भाटा इसका हिस्सा बन सकता है। ऑप्शन जो इसका बी है वो इसका हिस्सा बन सकता है। जबकि जो कोयना है, उकाई है और भाखड़ा नागल है, ये सारे आपके जल विद्युत परिवहन परियोजनाएं हैं। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट होगा और सारे ऑप्शन यहाँ पर इससे संबंधित नहीं हो सकते, इसका हिस्सा नहीं बनाया जा सकता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर कह रहा है 25 पर्यटकों के समूह, देखिए इस तरह के क्वेश्चन देखिए इस समय बहुत आज से पूछे जाते हैं। कह रहा है 25 पर्यटकों के समूह में से 10 गुजराती बोल सकते हैं, 12 मराठी बोल सकते हैं और 5 जो है गुजराती के साथ मराठी यहाँ पर भी होना चाहिए था, जब गुजराती के साथ लिखा तो मराठी भी बोल सकते हैं। तो उन लोगों की संख्या ज्ञात करें जो ना तो गुजराती और ना ही मराठी बोल सकते हैं। देखिए 25 पर्यटक हैं, तो यहाँ पर पहले इसको देखो, आपके गुजराती वाले भी हैं और आपके मराठी वाले भी हैं। तो ये मान लेते हैं गुजराती हैं, ये आपके मान लिया हमने क्या है, मराठी हैं। तो 25 पर्यटकों के समूह में देखिए 10 गुजराती बोल सकते हैं, 12 मराठी, 5 जो है यहाँ पर जो 5 ये हैं बीच में जो है, ये गुजराती के साथ साथ मराठी भी बोल सकते हैं। अब कह रहा उन लोगों की संख्या ज्ञात करें जो ना तो गुजराती बोल सकते हैं ना ही मराठी बोल सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं गुजराती कितने बोल पाते हैं। गुजराती अगर देखा जाए तो भाई टोटल आपके गुजराती बोल सकते हैं 10, यानी कि 5 अगर यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा 5। और उसके बाद अगर देखा जाए मराठी तो 5, 12 आपके बोल सकते हैं मराठी, यानी कि इस वाले ऑप्शन में कितना आ जाएगा 7, तभी तो 7 और 5 मिलकर आपका 12 होगा। तो ये तो बन गया आपका वेन डायग्राम। अब निकालना है कि उन लोगों की संख्या ज्ञात करें जो ना तो गुजराती ना ही मराठी, यानी कि टोटल आपके कितने हैं 25, और 25 में से घटा दो, ये सारे क्या है, ये गुजराती बोलने वाले, दोनों बोलने वाले, ये मराठी बोलने वाले, सबको घटा दो। तो 5 + 5 + 7 इनको घटा दो तो आपका आ जाएगा आंसर 25 - 5 × 5 = 10, 7 17। तो 17 घटा दो भाई, 25 - 17 कितना हो जाएगा, 15 से 7 गया 8 आ जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी 8, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो समझ में आ गया दोस्तों ये क्वेश्चन आपका कैसे लगाया गया। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था और आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होके आ गया। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, यहाँ पर इसी तरह का क्वेश्चन कह रहा है कि 38 छात्रों की एक कक्षा है जिसमें क्या है, 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं, 20 छात्र फुटबॉल पसंद करते हैं और 15 चेस पसंद कर सकते हैं। अब यहाँ पर यही लास्ट में और सारी चीजें दी गई हैं, आपको बताना है कि कितने छात्र केवल फुटबॉल पसंद करते हैं। तो वेन डायग्राम बनाना है, वेन डायग्राम के हिसाब से आपको आंसर देना है। तो अभी इसके पहले वाला सवाल भी इसी तरह का था, तो ये मैं आपको एज अ होमवर्क दे सकता हूँ। इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है, नहीं आएगा कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं आपको अगले वाले सेशन में जरूर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा और जितने भी लोग इसका सही जवाब देंगे अगले सेशन में उन सबका नाम लिया जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर कह रहा है कि जो आपका सुमन है उसको ड्राइव करना क्या है, पसंद है। सुमन को ड्राइव करना पसंद है। एक दिन वह अपने घर से जल्दी निकली और 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर गई। तो पहले यहाँ पर देखिए दिशा ज्ञान आपका जरूरी है। ये आपका क्या है, ईस्ट, ये आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो एक दिन वो अपने घर से निकली और 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में गई, यानी कि ये 8 किलोमीटर चली गई पूर्व दिशा में सुमन। उसके बाद फिर 90 डिग्री घड़ी की सुई के विरुद्ध दिशा में, विरुद्ध यानी कि देखिए इधर नीचे आती तो आपका घड़ी की दिशा में, विरुद्ध यानी कि ऊपर जाएगी। तो 90 डिग्री ऊपर घूमी और मुड़ गई और झील तक पहुंचने के लिए उसने 15 किलोमीटर गाड़ी चलाई। ये उसने कितना चलाया, 15 किलोमीटर गाड़ी चलाया। अब बताना है कि उसके घर से झील तक की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो न्यूनतम दूरी देखो, ये न्यूनतम दूरी नहीं होगी, न्यूनतम दूरी ये इसका घर है और ये झील है, तो इसकी न्यूनतम दूरी आपकी ये इससे इसको मिला दो, यानी कि ये 90 डिग्री है। अब देखो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ये आपका आधार, ये आपका लंब, ये आपका कर्ण, तो कर्ण का वर्ग बराबर, यानी कि जो हमें निकालना है दूरी का वर्ग जो हो जाएगा, दूरी का वर्ग बराबर आपका 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। तो 8 का वर्ग कितना होता है 64 और 15 का वर्ग कितना होता है
25। अब 64 और 225 को ऐड कर दो भाई, कितना आ जाएगा? 5 और 4 9 और 6 2 8 और यहाँ पर 2, तो 289 आ गया आपका डी का वर्ग, दूरी का वर्ग, यानी कि सिर्फ डी निकालेंगे तो 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17 किलोमीटर। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका 17 किलोमीटर, ऑप्शन जो इसका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे आज के क्वेश्चंस, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसी तरह के क्वेश्चन मैं आपको छोटे छोटे रोज प्रोवाइड कराता हूँ और जल्दी ही कोशिश करूंगा। देखिए अभी मैं खुद सारे काम अकेले कर रहा हूँ, लाइव टेस्ट भी 3-3, इसके अलावा अनअकैडमी पे मेरी 40 आवर्स की क्लास है जो कि पूरे महीने में लेनी रहती है, तो सब कुछ मैं अकेले ही कर रहा हूँ। तो इसी वजह से मैं छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ। लेकिन जो आपका लाइव टेस्ट होता है वहां पर आपको 50-50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो उसको जरूर दीजिए। और जल्दी ही आपको ये सारे वीडियोस भी जो मैं आपको रीजनिंग के मैथ के दे रहा हूँ, ये भी आपको बहुत बड़े बड़े वीडियो देखने को मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। और आपका ये रहा आज का होमवर्क जो मैंने आपको दिया था, एक बार फिर से देख लीजिए, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। तो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।